पहचानी जाए। वो महिला कह रही है कि पूरे गांव में हमारा देखिए बीच में टीन से टारियारी दुतल्ला बन गए, हमारे घरे आए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। में इन्हीं में से कोई एक जो दावेदार होगा जिस वो कर सके। बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात हर दावेदार से कराएंगे। आपको आमंत्रित किया हूं कि आप जो नगर पंचायत की जो चुनाव के तहत नगर पंचायत से आप बताएं, मेरे प्रत्याशी साथी बताएं भाजपा के कि 1.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, काम होने जा रहा है। मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, स्वीकृत हो गया, काम हो तो होना है। लेकिन क्या वह प्रस्ताव जहाँ हुआ है उससे खराब सड़कें नाली कोई नहीं थी। मुद्दे क्या है? हमारा मुद्दा यही है कि जो क्षेत्र का सबसे निचला दबा कुचला, सबसे खराब रास्ते, जीर्ण शीर्ण सड़कें, जो मतलब विकास शुरू कहाँ से करना है वह सोच समझ करके विकास शुरू किया जाए। यह नहीं कागज में दिखा दिए रोड बन रहा है, एक काम, उससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रस्ताव देते वक्त, काम करवाते वक्त जनप्रतिनिधियों से, जो भी हो, हम हो, कोई हो, सरकार किसकी भी हो, लेकिन कौन सा काम जरूरी है और कौन प्रायोरिटी पर रखा जाए, कौन नीचे रखा जाए, इस पर एक बार मैं शासन प्रशासन का सबका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं 5 काम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या उस 5 काम के जो हो रहे हैं इस 2700 गांव में, क्या उससे खराब सड़कें, उससे खराब नालियां और नहीं थी? मैं सरकार को का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उन जो जिनके आपका असली मुद्दा यही है कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा, जहां पे आवश्यकता हो उस ग्राम सभा में उस कार्य को किया, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब हम सब आपकी बात हमने भी सुना, लोग भी सुनेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा सवाल आपसे है, और ये दूसरा और पहला दोनों ही है। हम ये बढ़ते कि ये बताइए 27 गांव का सर्वप्रथम ऐसा कौन सा समस्या है जिस समस्याओं को सबसे पहले हर ग्राम सभा को हो सकता है? 2700 गांव में सबसे सर्वप्रथम समस्या है नाली और रास्ता। और हर गांव में जो भी सबसे बड़ी समस्या तो एक और आ पड़ी है, 2-3 दिन से गांव में लेखपाल घूम रहे हैं। बाबू, आप लोग के माध्यम से बता दे रहे हैं, आप लोग देखिए गांव में सर्वे चल रहा है आवास का, और उस आवास के सर्वे में जो सूची गई हुई है, लेखपाल जा रहे हैं अपना देख करके क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बाद में वो बिचौलियाँ लगाती हैं कि भैया 5,000 मंगल है, 10,000 मंगल है। हमारे पास भी 2 लोग कहे कि बाबू लेखपाल पैसा मांगा था। हम कहे बाबू चुनाव 4 दिन बाद कपारे पैसा क्या करे दे बात भाई, योजना प्रधानमंत्री जी की चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पैसा क्यों मांगा जा रहा है शासन प्रशासन के लोगों द्वारा? ये अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पर भी देख करके माननीय उप जिलाधिकारी महोदय इसको संज्ञान में लें। गांव के गरीब दबे कुचले जो आवास के पात्र हैं उनको आवास मिले, सुविधा मिले। एक नेउसा में महिला मिली, कल हमारी पत्नी घूमने गई थी, लगी पकड़ कर रोने में, उसका फोटो भी रखा हूँ, बाबू भैया का भी दिखा दूंगा, शायद वहाँ प्रधान रहे पहचानी जाए। वो महिला कह रही है कि पूरे गांव में हमारा देखिए बीच में टीन से टारियारी दुतल्ला बन गए, हमारे घरे आए। उसके साथ साथ महिला को प्रतिनिधि होना है, महिला और शासन सत्ता से चुनाव लड़ना है, हम समाजवादी को संघर्ष करना है। इसलिए उस परिवेश में भी हमारी पत्नी संगीता यादव उस लायक है कि जो आप कह रहे हैं पति घर में तो है,
पति को अगर जेल हो जाएगी, नहीं पति को अगर जेल हो जाएगी, ये सरकार ये बात को मेरी बात हम पे ये मत कहिए, हम जवाब देंगे। हमारी प्रत्याशी जो है समाजवादी की सिपाही है, अगर पति जेल भी रहेगा तब भी पत्नी हमारी चुनाव लड़ने में सक्षम महिला नहीं, तो सक्षम महिला है। और ये चुनाव सुनिए, चुनाव जो हो रहा है ये शासन सत्ता आपकी बात, शासन सत्ता सुनिए, आज 5 कार्य मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों को। आज 5 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनका माननीय विधान परिषद सदस्य जी द्वारा लोकार्पण हुआ है। मैं उस काम का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ के थे, जो यहाँ के टिकट के उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं, कम से कम वो 2300-2700 गाँव में घूम रहे हैं, उनको यह देखना चाहिए कि प्रथम में काम कहाँ जरूरी है। मैं उस काम का विरोध नहीं कर रहा हूँ जो हो रहा है 5 का, लेकिन उससे जरूरी काम एक उठा लीजिए। हमारे ग्राम पंचायत भरोइया में जो शुरू होता है टाउन एरिया, भरोइया शिव मंदिर भी पड़ता है तिलौरा के बगल में, आप लोग देखे होंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जनेश्वर मिश्रा परियोजना के तहत वह रोड बना हुआ था, सीसी रोड टूट करके खत्म हो गया। हम भी 10-5 साल प्रधान का मौका मिला, तब उस समय सीवान वाला मामला था। हम उस काम को इसलिए नहीं करा पाए कि तब प्रधानी से 10 से 15 वाले में पैसा कम आता था बजट, और सीवान से बाहर का काम था, क्योंकि नौसा तिलौरा सीवान में पड़ता है, वो जो सड़क बनी हुई है छूटी रह गई। लेकिन आज तक पिछला सरकार भी हमारे परम पूज्य महाराज जी का था, गृह जनपद के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी भी थे क्षेत्रीय, और सबसे बड़ी बात हमारा सामान्य ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है भरोइया, हमेशा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। लेकिन भरोइया की आप सड़क देखेंगे, जो सहजनवा मार्ग की सड़क है, उसकी स्थिति देख करके यही लगेगा कि यह गोरखपुर जनपद के मानचित्र से अलग कहीं की सड़क है, जबकि एक तरफ होता है सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्ति। दूसरे आ जाइए हमारे लोहसड़ा में, हमारे गांव के बगल में लोहसड़ा गांव है, आज PWD द्वारा 7 मीटर सड़क चौड़ीकरण हो रही है। चलिए मैं उसका भाई मान रहा हूं का अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन वहीं पूरे लोहसड़ा गांव का पानी उसी सड़क पर जमा हो रहा है। इस मंच कल वह सड़क पिच हो जाएगी, पानी वहीं गिरता रहेगा। प्रधान जी वो क्या होगा? नहीं मेरी बात सुनिए, जो 5 प्रस्ताव दिया गया जनप्रतिनिधियों द्वारा, वह प्रस्ताव ऐसा देना चाहिए था कि जो हमारे 2300 गाँव में 2700 गाँव में सबसे जरूरी कार्य हो वो होना चाहिए था। तो आप सुनिए, ये सुनिए, बताओ प्रधान जी, एक सेकंड हमारी बात अभी से भाजपा सरकार के कुछ नुमाइंदे सुनिए भेदभावपूर्ण काम कर रहे हैं, जो पिछड़े दलितों के बस्ती को अछूता छोड़ते हुए सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर अपने आपकी बात मानते हैं, अपने संबंधित के रूप में कदम को आगे बढ़ा था। जो लोग आज यहाँ पे मंच के माध्यम से ये कह रहे हैं, मैं आपसे भी नहीं सबसे कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से ये बात सबसे कहना चाहूंगा, जो ये बात कह रहे हैं कि महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया। मैं आपके कैमरे के सामने जनता के सामने बात कर रहा हूँ। मैं भी यही आज प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत घगसरा के गांव आपने मुझसे ये कहा कि महिलाओं को घूम रही है, बिल्कुल बाकी सभी प्रतिनिधि, सभी पति भाई परिवार के लोग घूम रहे हैं। क्या लगता कि चुनाव जीतने नहीं तो फिर पतियों को घर पे सोना चाहिए? नहीं एक मिनट, नहीं चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए। बाद भी अगर आरक्षण बिल्कुल महिलाओं को मिला है तो महिला को कम से कम हम आप आगे करें। आप हमारी बात महिलाओं को बीच में जाके रखें, समाज में रखें। आप हमें ये बताइए, यानी पतियों को घर में सोना चाहिए और महिलाओं के राजनीति में सोना नहीं चाहिए, कम से कम पतियों को साथ चलना चाहिए। तो फिर यहाँ लेकर चलना चाहिए, क्या बुराई? पति आए तो कम से कम पत्नी को साथ लाना चाहिए। यानी आपसे कहे कि सबको बुलाइए, हम कहे बाबू भैया को फोन करिए, भाभी ले कहा है, और जो है सब। अच्छा, अगर भाभी नहीं आएंगी तो क्या आप राजनीतिक मंच पर अपने विचार को नहीं रखेंगे, आप मुद्दे को नहीं रखें? आप बताइए, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। हमसे जब बात करें, कैमरा चल रहा है। हाँ, तो हम तो जो आप पूछिए हम तो ये बताइए, अगर भाभी नहीं आई है तो क्या मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे? हम तो करेंगे। चलिए सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हमारा आपसे, अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, आप यहाँ के उम्मीदवार चुने जाते हैं और उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो क्या करेंगे आगे? सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी के हम सिपाही हैं। अपना आवेदन समाजवादी पार्टी पिछड़ी महिला के रूप में कर दिए और हमको पूर्ण विश्वास है
कि समाजवादी पार्टी अगर वरिष्ठता देखेगी, शिष्टता देखेगी, सामाजिकता देखेगी, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेगी, तो जो भी हमारे भाई आवेदक भाई है हमारे समाजवादी पार्टी में सबसे वरिष्ठ 10 साल का प्रधानी का अनुभव, उसके साथ साथ महिला को प्रतिनिधि होना है, महिला और शासन सत्ता से चुनाव लड़ना है, हम समाजवादी को संघर्ष करना है। इसलिए उस परिवेश में भी हमारी पत्नी संगीता यादव उस लायक है कि जो आप कह रहे हैं पति घर में तो है, पति को अगर जेल हो जाएगी, नहीं पति को अगर जेल हो जाएगी, ये सरकार ये बात को ये सरकार मेरी बात हम नहीं पे है, ये मत आप ये कहे हैं, अगर हम जवाब देंगे, हमारी प्रत्याशी जो है समाजवादी की सच्ची सिपाही है, अगर पति जेल भी रहेगा तब भी पत्नी हमारी चुनाव लड़ने में सक्षम महिला नहीं, तो सक्षम महिला है। और यह चुनाव सुनिए, चुनाव जो हो रहा है ये शासन सत्ता आपकी बात शासन सत्ता सुनिए, आज